हैं इन जी दिनों जी, में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। मैं मुबशर बात कर रही हूँ सियालकोट से। मेरा मुफ्ती साहब से सवाल है कि मेरा निकाह हुआ था लेकिन रुखसती नहीं हुई है, लेकिन अब मामला कुछ इतने बिगड़ गए हैं कि मुझे खुला लेनी पड़ रही है। तो मुझे ये बताइए कि इद्दत का क्या हुक्म है इस मामले में। बहुत ठीक है, शुक्रिया आपका। ठीक है जी मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसी खातून के जिसका सिर्फ निकाह हुआ हो तो उसके लिए अब देखना पड़ेगा कि क्या उस खातून ने अपने इस खावंद के साथ कभी अलहदगी में कोई वक्त गुजारा है या नहीं। यानी रुखसती अगर नहीं भी हुई तो भी देखा जाएगा कि अगर तो अलहदगी में इतना वक्त गुजरा कि जिस वक्त के अंदर हम ये समझ सकते हैं कि उनके दरमियान कोई ऐसा ताल्लुक़ कायम हो सकता था, अगर इतना वक्त उनका अलहदगी में गुजरा था, भले से वो ताल्लुक़ कायम नहीं भी हुआ, तो तब भी उस खातून के ऊपर जो है वो इद्दत गुजारना भी होगा खुला लेने के बाद। और अगर इतना वक्त भी नहीं गुजरा, ये अब मर्द को पता है या खातून को पता है, तो अगर ऐसी सूरत हाल नहीं है तो फिर खुला लेने के बाद ऐसी खातून के ऊपर इद्दत नहीं होती। तो अब ये आपने देखना है, खातून ने या जो उसका खामद है वो ये बता सकेगा। तो इन तमाम तर चीज़ों को देखना पड़ेगा। खुला लेने के बाद इद्दत, इसको शरीयत की ज़ुबान में कहा जाता है खलवत सहीहा। तो अगर खलवत सहीहा पाई गई तो इद्दत भी होगी और हक महर भी होगा। और अगर ऐसी सूरत हाल नहीं है तो फिर मर्द के ऊपर लाजिम है कि आधा हक महर दे उसको, जितना मुकर्रर हो चुका था। अगर सारा भी दे देता है तो भी बड़ी अच्छी बात है। वाज़े रहे कि ख़ातून के पास एक खुला का हक तो हर वक्त रहता है। निकाह होने के बाद अभी रुखसती नहीं हुई या हो चुकी है तो खुला का हक तो उसके पास हर वक्त मौजूद होता है। वो अपने खामन को कभी भी रजामंद करके खुला ले सकती है। तो अगर खामन छोड़ता है तब भी ये हुक्म है, खुला लेती है तब भी यही हुक्म शरअ होगा। ये हुक्म शरअ होगा।